हाय एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं बेसिक आपका स्वागत है इस क्लास में। एक बार पुनः मैथ की क्लास चल रही है, तो 9th क्लास की जो है 6th चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन सारे बताए थे आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उसमें क्लासेस में। उसके बाद हमने 6.1 कराए थे। अब बात करते हैं 6.2 के, एक्सरसाइज नंबर 6.2 के, राइट। तो 6.2 का जो है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दो लाइन पैरेलल एक दूसरे के। सी डी जो है ना ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, सी इसमें जो है ना वाई और जेड दे रखा है 3:1। ठीक है, तो जिसका दिया होता है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है, राइट। और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ए बी गिवन है। ठीक है, हैंस क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जब पैरेलल लाइन हो जाता है तो ये दोनों एंगल का क्या सम होता है, 180 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई और जेड दे रखा है, तो ये वाई और जेड दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, तो अगर ये वाई है, ठीक है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि क्या दे रखा है, वाई और जेड दे रखा है 3:7। तो जब भी रेशियो वाला होता है तो हम क्या बताया था आपको, कि वाई को जो ना 3x और जेड को हम क्या करते हैं 7x कर लेते हैं, राइट। रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में भी आया था इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये x हो गया, x हो गया। y प्लस एक्स, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। x और z क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को कोई अल्टरनेट लाइन काटती है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z के। ठीक है, ये बाई क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, ये क्या लिख सकते हो आप, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्स और जेड इक्वल है। अब बात करें, अगर ये जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई और जेड क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पे है, तो लीनियर पेयर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल वाई और प्लस एंगल जेड, या इसको एंगल ना करके y प्लस जेड डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इजिकल टू 180। और ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, राइट। और y और z की वैल्यू दे रखी है रेशियो में, तो इसके y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x और प्लस 7x इजिकल टू 180। तो ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 180। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180/10, राइट। कट जाएगा तो x इजिकल टू क्या हो गया, 18 डिग्री हो गया। ठीक है, राइट। अभी आप देखोगे तो y इजिकल टू क्या था, 3x, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो 18 3 जा 54 डिग्री, यानी y क्या आ गया, 54 डिग्री। y क्या आ गया, 54 डिग्री। अब चाहो तो 180 में से माइनस कर दोगे तो z निकल जाएगा, या z इज इक्वल टू क्या है, 7x। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, 126। ठीक है, तो ये z हो गया आपका 126, राइट। अब देखो, जो z हो गया 126 हो गया। ठीक है, यानी ये 126 है, तो ये भी 126 है। ठीक है, और ये आपका जो ना x और z क्या है, इक्वल है। यहाँ पे चाहो तो इसे कर देंगे बाई इक्वेशन 1, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 126। हेंस यही फाइंड करना था, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं। आप लोग जो है ना, क्वेश्चन सेकंड पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है देखते हैं 6.2 का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी एक डायग्राम बना हुआ है।
ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमेशा बड़ा बनाया करो आप लोग, ठीक है। डायग्राम बड़ा बनाने से एक होता है कि क्लियर आधा हो जाता है वैसे डायग्राम से। ये आपका एफ ई है, एफ, और ये आपका ई, और ए बी, ये दो लाइन, ये एक पैरेलल, इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, ये सी डी, ठीक है। ओके। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक ओ ई हो गया, ये राइट एंगल दे रखा है 90 डिग्री, राइट। अब इसमें जो गिवन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, क्या दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी के, जो जो दिया है वो लिख दो, ए बी पैरेलल है सी डी के, राइट। और क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, सी डी के परपेंडिकुलर है। एंगल जी ई डी 126 दे रखा है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल ए जी ई, ए जी ई, एक तो ये फाइंड करना है, और जी ई एफ, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, और एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, ये फाइंड करना है। सलूशन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, अब सॉल्यूशन करना है, राइट। अब देखो ए जी, पहले हम उसे वो कर लेते हैं, क्या क्या निकालना है, ए जी ई, मैंने कुछ गलत लिख दिया, अच्छा ये ओ नहीं है, जी है, राइट। ओके। तो ए जी ई, यानी एक तो ये निकालना हो, एक एंगल ये जी, इसके बाद जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये दो एंगल निकालना है, और इसके बाद एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये तीन, ये निकालना है आपका, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई, क्या हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यानी ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या, जी एफ ई, ठीक है, 90 हो गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं, एंगल जी एफ ई क्या हो गया 90 डिग्री। हालांकि ये निकालना नहीं है, लेकिन हम इस एंगल में लेने के लिए हम निकाल दिए, ठीक है। और आपने क्या देखा, जी ई डी 126 है, जी ई डी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल जी ई डी 126 डिग्री गिवन है। अब जी ई डी में दो पार्ट होगा, एक हो गया एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी 126, राइट। जी ई एफ निकालना है तो ये तो दिया नहीं है, प्लस एफ ई डी कितना है, ध्यान से देखोगे तो एफ ई डी क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे दिया था, ठीक है। 90 इज इक्वल टू 126, 90 को उधर ले जाएंगे तो एंगल जी ई एफ 126 माइनस 90, राइट। एंगल जी ई एफ क्या हो जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, ओके। यानी ये आ गया आपका 2 नंबर 36, यानी जी ई एफ, जी ई एफ ये आ गया आपका 36 डिग्री, ठीक। अब बात करते हैं, ठीक है, जितना ये होगा एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, ये भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर एंगल को बराबर होते हैं। यानी ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक के बराबर हो जाएगा। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा, राइट। यानी एक के इज इक्वल टू 2 + 90, ठीक है। तो एंगल ए जी ई क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। ए जी ई क्या हो जाएगा 126, ये भी आ गया आपका 126। अभी बीच वाला रह गया 3 एंगल, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इसका लीनियर पेयर करके इसको माइनस कर दो, एक तरीका ये है, या इन दोनों को प्लस करके 180 में से एंगल लगा करके वे कर सकते हो, आपको जो भी लगे। इसका लीनियर पेयर लिख सकते हैं, एंगल ए जी ई
प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है, राइट। तो अब जो है ना ए जी ई क्या हो गया 126 प्लस एंगल एफ जी ई, ये फाइंड करना 180, एंगल एफ जी ई 180, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 126 माइनस 126, माइनस कर देंगे एंगल एफ जी ई इक्वल टू, माइनस कर देंगे 10 में से 6 4, 7 में से 2 54 डिग्री, ये भी आ जाएगा एफ जी ई, ये भी क्या हो गया 54 आ गया। ठीक है, तीनों एंगल निकालने थे, तीनों एंगल आपका हो गया। ठीक, आई होप कि ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप अटेंटिवली देख रहे होगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से, इसलिए बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ। और चैप्टर की तरह मैं फास्ट नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, इतने सालों से करा रहे हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। ये तो जो है ना, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी करेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन भी, लेकिन ऑफलाइन में जब दिक्कत होती है बेसिकली उस टाइम बच्चे हमसे पूछ भी लेते हैं, पूछ सकते थे या पूछते रहते हैं, तब भी दिक्कत होती है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में दिक्कत होगी। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है नई बुक के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप देखोगे एक डायग्राम दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल एस टी के, गिवन में पी क्यू पैरेलल है एस टी के, राइट, और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 110 डिग्री, राइट, एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू है 130। ओके, एंगल पी क्यू क्यू आर एस फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना है। सोल्यूशन, अब इसके लिए एक डायग्राम दिया, उसको बना लेते हैं। ठीक है, उस डायग्राम को समझो, ये पी क्यू दे रखा है, इसके पैरेलल ये एस टी दे रखा है, ठीक, पैरेलल है। ये दे रखा है आपका एक 110 110 डिग्री, ये दे रखा है आपका 130 डिग्री, और ये निकालना है आपको, ये दे रखा है एंगल आर। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। इस सॉल्यूशन से पहले एक चीज आप कर लो, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, वैसे हिंट भी दिया हुआ है, रचना हिंदी में लिख देंगे रचना, एक लाइन पैरेलल खींच लेंगे। ठीक है, कुछ नाम दे दो, एम एन, ड्रॉ एम एन पैरेलल है किसके, पी क्यू के भी, और एम एन पैरेलल है एस टी के भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इसके पैरेलल खींचा तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा, राइट। अब आप देखो ध्यान से, ये 90 है, जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल जो पे 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, यानी 130। ठीक, तो हम क्या लिख देते हैं एंगल, सोल्यूशन में क्या करेंगे, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल एस आर एम के 130, यानी ए इज इक्वल टू ए, हैंस हम लिख सकते हैं एस आर एम एंगल, एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 130। ठीक, इसको हमने ले लिया 130 यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब आपको पता ही है कि जब दो पैरेलल लाइन होता है तो एक ही साइड के बने एंगल क्या होता है 180 होता है, तो इन दोनों का हम वो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, सम आप, ठीक है, या ठीक है। अब देखो पी क्यू आर कितना है 110, और एंगल क्यू आर एम नहीं दिया है 180 के, तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल क्यू आर एम क्या हो जाएगा 180 में से 110 क्या हो जाएगा 70, यानी ये हो गया आपका 70 डिग्री, राइट। और ये पूरा कितना था 130,
ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सेव कर देते हैं, कर देते हैं। एंगल यहाँ पे क्या था, एस आर एम, एस आर एम इज इक्वल टू, दो एंगल हो गया एस आर एम में, एस आर एम में क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एम, राइट। तो क्यू आर एस तो निकालना है, प्लस क्यू आर एम कितना आ गया 70 इज इक्वल टू एस आर एम कितना था, एस आर एम कितना था 130। इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 130 माइनस 70, राइट। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। यही निकालना था आपका, ठीक है। तो ये हो जाता आपका क्वेश्चन 4th, ठीक है। मूव करते हैं, इसको स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लेते होगे साथ के साथ। अगर नहीं करते हो तो बाद में इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिकली जो है ना वो है सब्जेक्ट। और जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको क्या होगा, डाउट बना रहेगा, ठीक है। चाहे आप जितनी बार वीडियो देखो, जितनी बार आप ऑफलाइन देखो, ठीक है, ऑफलाइन क्लास लो, उस टाइम समझ आ जाएगा। आई होप कि अगर प्रॉपर्टी होगा आपको याद तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपको दिक्कतें होगी, ठीक है। इसका एक ही मैजिक मंत्र है, एक ही जो है मैजिक वो है कि आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेन यूज करके करते रहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम जो है दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू है 50 डिग्री। और क्या दे रखा है, एंगल पी आर डी, पी आर डी इज इक्वल टू 127, 127। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, फाइंड करना है, ये गिवन लिख देना, मार्कर हल्का हो गया, ठीक है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। सोल्यूशन, इसका डायग्राम बनाते हैं। दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं, नाम है ए बी एंड अदर क्या है सी डी, ठीक। अब इसका जो है एक ट्राइंगल इस पे बन गया, इसे पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, राइट। ये दे रखा 50 डिग्री, 50 डिग्री। ये दे रखा एंगल एक्स, ये दे रखा आपका वाई, और ये दे रखा है 127, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन देख लेना, मेरे ख्याल से पुरानी बुक और नई बुक का इशू होगा, तो कोई नहीं, एक्स्ट्रा कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी यही बुक अवेलेबल है, ठीक है। सेंटर पे तो है लेकिन अभी ये नहीं है, ठीक। तो हमें एक्स और वाई फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये जब दो पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो ये पूरा इसके 127 का हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी 127, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एकांतर अंतकोण बराबर होते हैं। अब ए पी आर में क्या है, आप देखोगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127, राइट। अब ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, और प्लस एंगल इसके जगह पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 127, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, देखो कितना सिंपली आ रहा है, अगर प्रॉपर्टी पता हो। अभी क्या लगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा, राइट। अब आपको क्या करना है, ठीक है,
एक तरीका है कि ये निकल गया आपका 77, इसका लीनियर पेयर निकाल के इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इन ये अल्टरनेट एंगल ये दोनों के इक्वल हो गए, यानी अगर ये दो पैरेलल लाइन है, राइट, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो यानी एंगल 50 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, या लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब ए पी क्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 50 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर क्या है 50 डिग्री, या एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो गया, बस दैट्स इट, हो गया, एक्स और वाई निकल गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो, कॉपी पेन का यूज करते हो, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का, जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से भी है, लेकिन ये कि साइंस से रिलेटेड रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा सा साइंस का चीज़ें रिमाइंड कराएंगे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपतित किरण, परावर्तित किरण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू, पी और क्यू, इसको शेडेड कर देते हैं क्योंकि ये मिरर है, तो एक साइड में पॉलिश होता है, प्लेन मिरर, राइट। नीचे है आर एस। ठीक है, ये आर एस हो गया, ये भी एक साइड में पैरेलल वो कर दो आप शेडेड। ओके, इसके बाद जो है ना, एक यहाँ से अल्टरनेट लाइन डाल दिया, इसका नाम दे दिया बी सी, बी और सी, राइट। और यहाँ से एक कर दिया ए बी, और यहाँ से कर दिया एक सी डी, राइट। रे जा रही है इधर से, इधर से, और इधर से, ऐसे इधर से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही। ठीक है, गिवन में देखते हैं क्या है, क्या क्या है गिवन में। ठीक है, तो गिवन देखेंगे, इसमें दिया है कि एक तो दो पैरेलल लाइन है, पहले ये लिख लो, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एक चीज ये गिवन है। और क्या दिया है, आर द टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड द इंसिडेंट से ए बी स्ट्राइक एट द पी क्यू, बी रिफ्लेक्ट्स रे मूव्स along the BC path strike the mirror RS at the C, again the reflects back along the CD, prove that AB parallel है CD के, राइट। ठीक है, तो एक तो ये दो पैरेलल लाइन दे रखा है। ठीक है, और ए बी पहले यहाँ से जो ना इंटरसेक्ट करती है, जा करके यहाँ टकराती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाती है। ठीक है, तो ये सब लिख लेना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने में गिवन में। ठीक है, ए बी इंटरसेक्ट, या इंसिडेंस रे लिख सकते हो, इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद बी सी रिफ्लेक्ट। ठीक है, फिर ऐसे करके ये सब लिख लेना, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो जो है ना, आप लिख लेना, लिखना ही है बस, कुछ नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं शो दैट। शो दैट क्या, शो दैट करना है या प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी की। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो प्रूफ या प्रूव टू प्रूव। ठीक है, ध्यान से देखो, हम इसमें भी एक क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन इस पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस नाम देते हैं ए एम, और एक इस पे कर लेते हैं, क्या होता है सी एन। ठीक है, ये पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। क्या लिखेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर है एस आर पे या आर एस पे, और एंड सी एन क्या है बी क्यू पे या क्यू बी पे। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे, राइट। अब देखो ध्यान से, हम इसको लेट कर लेते हैं एंगल 1 2 के, 3 4 के।
ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया। अब क्या है कि आपको देखना है, ठीक है, कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जब भी कोई रे जाती है, इंसिडेंस टकराती है, और टकराने के बाद जब वो होती है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो यानी ये 1 2 के इक्वल हो जाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम से कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ भी टकराती है तो ये भी लिख सकते हैं बाय एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के, सेम प्रॉपर्टी। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो इसमें क्या दिया है, क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी एम इस पे परपेंडिकुलर है और ये जो है ना सी एन इस पे है, ठीक है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, बी एम पैरेलल हो जाएगा इसके सी एन के, ठीक है, बाई 1 और 2 कर लो, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से, राइट। यानी अब दोनों इक्वल हो गया, तो जब इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अभी इसमें था, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, आप ये दो पैरेलल लाइन डाल लिया, एक बी एम और एक सी एन के, राइट। तो ये जो अल्टरनेट, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। इसी प्रकार अब हम दोनों में दोनों दो दो एंगल वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दो दो का, ठीक है, दो एंगल 1 इज इक्वल टू दो एंगल 3, ठीक है। तो अब दो एंगल यानी इसका डबल कर दें, यहाँ लिख देना डबल बोथ साइड, या दूना करने पर, या मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 के, ठीक है, ये एंगल 3, ठीक है। अब इसको इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 2 तो इक्वल ही है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 तो है तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, डबल कर दिया हमने, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 ये हो जाएगा, 1 2 ये हो गया, तो 1 और 2 अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये अगर 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के, ठीक है, एंगल बी और सी क्या है, इक्वल है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हैंस जब ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कई सारी चीज़ें हैं, और पहली बात तो ये क्या है, साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन लॉ पता होना चाहिए, इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट एंगल आपतन और परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सब प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। कॉपी पेन से जो ना यूज करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रॉपर्टी समझिए, इंट्रोडक्शन समझिए, बहुत अच्छे से आ जाएगा। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उसका भी जो ना PDF अवेलेबल है, आप उसको देख के आप जो ना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।